अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, आईसीसी की जो मीटिंग जिसका इख्तिताम हुआ कल, एवरीवन हैड एन आई ऑन दैट कि क्या होगा, क्या खबरें, क्या उसके हवाले से काफ़ी सारी अपडेट्स हमारे सामने आई हैं, वो बात करेंगे। साथ ही साथ वुमेन्स एशिया कप 2024 इस वक्त जारी है एंड अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पाकिस्तान वुमेन टीम के मैच का इख्तिताम हुआ। इस मैच के हवाले से क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे, क्या हुआ उस मैच में, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी और भी बहुत सारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस रहेंगे। हमारे ओलंपिक्स इज राइट एट द कॉर्नर, ऑब्वियसली उस पर भी नजर डालेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने वुमेन्स टीम का बिल्कुल जो आखिर में जिक्र किया, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है। गो के इस पूल में जो कि जिसमें पाकिस्तान खेल रहा है, मैच तो एक ही बड़ा था जिसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अगर आप बात करें हमारी इस वुमेन्स टीम की, जिन टीमों के खिलाफ ये जीते हैं भारत, उनके खिलाफ इनकी कारकर्दगी हौसला अफजा है। लेकिन क्या ये अपने से बेहतर टीमों के खिलाफ उन नताइज ला सकते हैं इनफरादी तौर पर? बहसीत टीम वो बहरहाल अपनी जगह पर एक सवालिया निशान ज़रूर है। और ACC का टूर्नामेंट हो, ICC का टूर्नामेंट हो, उसके जो शेड्यूल बनाने वाले हैं या उसके ड्रॉज निकालने वाले हैं या उसके मैचेस रखने वाले हैं, उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि इंडिया पाकिस्तान, भले मेंस हो भले विमेंस हो, किसी भी जगह पर हो, उनके एक से ज़्यादा मैचेस किसी ना किसी तरीके से ज़रूर आ जाएं। और ये है इस पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट की अहमियत कि आप मेंस क्रिकेट में बात करें, वुमेन्स क्रिकेट में बात करें, तो वो ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कराने वालों की, मुंतज़मीन की भी, कि एक मैच और निकला है। ये जो USA में पाकिस्तान हारा है वर्ल्ड कप, इसमें भी फॉर्मेशन तो यही थी, कोशिश भरपूर थी ICC की, वो कोशिश हमने पूरी नहीं होने दी। कोशिश उनकी पूरी थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया से हार भी जाता है तो बाकी तीन टीमें वैसी थी जिनको जीतकर आप जा सकते थे दूसरे राउंड में, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन बाहर यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि एक मैच और हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का। बिल्कुल जी। सो यस, जब शुरुआत हमने कर दी है न्यूज़ की, तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले वुमेन्स एशिया कप के हवाले से ही बात करेंगे। सो वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान का आज मुकाबला हुआ UAE से एंड फॉर चेंज वी वुड से कि मुकाबला कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और उस तरह डोमिनेट किया जिस तरह UAE के अगेंस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए था। पाकिस्तान ने UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। UAE ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पे 103 रन बनाए और पाकिस्तान ने यह हदफ जो है वो 14.1 ओवर में जो है मुकम्मल कर लिया। गुल फिरोजा की बात करें तो गुल फिरोजा वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड इस तरह पाकिस्तान ने सेमीफाइनल की बर्थ संभाल ली है। अगला जो मुकाबला होना है दैट इज इंडिया एंड नेपाल एंड इवेंचुअली उन दोनों में से जो जीतेगा, फिर भी इंडिया जो है वो अहेड है। सो इंडियन वुमेन टीम वुड बी द सेकंड टीम फ्रॉम दिस ग्रुप जो कि सेमीफाइनल का हिस्सा बनेगी। और ये खुशाइन चीज़ ज़रूर है बहरहाल कि पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल की। और जिस तरह सवेरा आपने गुल फिरोज़ा का जिक्र किया है, बासलाहियत क्रिकेटर और इनको परफॉर्म करना है हाईएस्ट लेवल के ऊपर बड़ी टीमों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं तो ICC की मीटिंग है, कौन किस से मिल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं, कौन क्या लेकर आ रहा है अपने मुल्क के लिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी ICC की इस मीटिंग के बाद ज़ेरे बहस ज़रूर हैं। और ICC की बोर्ड मीटिंग में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर लोग बातचीत करते भी रहे हैं। और अब भी सूरत हाल कुछ इस तरीके से चल रही है कि इसमें जो 108 ममालिक ने शिरकत की थी, अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से भी सवेरा बात हुई है कि किस तरीके से क्रिकेट जो है वहाँ पर ओलंपिक्स के हवाले से जो फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, कोशिश की जा रही है कि क्रिकेट को ओलंपिक मुकाबलों में भी लेकर जाया जाए। तो इसलिए जो ICC ऑफिशियल्स हैं उनकी भी बात हुई है। फिर साथ ही साथ जो CEO CEC ने पॉल रैफिल जो हैं वो उन्होंने ICC की मेंस क्रिकेट कमेटी के एलीट पैनल के नुमाइंदे के तौर पर उनकी तकर्री की मंजूरी दी है। और उसके साथ साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स की कमेटी ने ICC की मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 8 क्वालिफाइंग स्पॉट्स जो हैं उनकी अलॉटमेंट जो है उसको बताया। इसमें अफ्रीका और यूरोप से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, 1 अमेरिका से और 3 एशिया से, 3 मुश्तरका एशिया से जो है वो आएंगे। उसके साथ साथ ICC ने मर्दों और ख़वातीन की खेल में बराबरी के लिए भी बातचीत की है कि अपनी तवील मुद्दती जो स्ट्रेटेजिक वाबस्तगी है 2030 में ICC के ख़वातीन के T20 वर्ल्ड कप को 12 टीमों से बढ़ाकर 16 टीमों तक लेकर जाने की भी तस्दीक की है। और ICC के बोर्ड ने यह भी तस्दीक की है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की फरहमी का जायज़ा लिया जाएगा। USA क्रिकेट और क्रिकेट चिली को बाज़ाब्ता तौर पर
नोटिस जारी कर दिया गया है और इनके पास आईसीसी मेंबरशिप के मायार की मौजूदा अदम तामील को दुरुस्त करने के लिए 12 महीने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आईसीसी के इस तमाम ये जो मीटिंग हुई थी एजीएम 108 ममालिक जिसमें शरीक थे और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि 108 ममालिक के शरीक हुए हैं और कोई खबर लीक नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, मगर अलग अलग इधर उधर डिफरेंट जो है जो आउटलेट्स हैं वहाँ से ज़रूर खबरें आ रही थी जो शायद उनकी खुद ख्वाहिशमंद खबरें थी, इस वजह से वो सामने आ रही थी। बड़ी बात हुई चैंपियंस ट्रॉफी पे। अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में या तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से ये बता देना चाहिए था कि ओनली फाइनेंशियल बजट वुड बी डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग चैंपियंस ट्रॉफी की, और कोई चीज इसमें डिस्कस नहीं होनी थी, सिर्फ फाइनेंशियल बजट डिस्कस होना था। फाइनेंशियल बजट को जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। कल से ये खबरें जो हैं ये अनऑफिशियल तरीके से आ रही थी, मगर ऑफिशियली जो है ये खबर सामने आ गई है कि बजट जो है जो चैंपियंस ट्रॉफी का उसको अप्रूव कर दिया गया। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ ये कि अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की एंड सलमान नसीर साहब की, सो मोहसिन नकवी साहब एंड सलमान नसीर साहब से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो मिलने आए और उन्होंने आके ये कंफर्मेशन दी, ये री अश्योरेंस दी कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो जो ये खबरें इधर उधर जो अफवाहें हैं वो अफवाहें उनको फिजल डाउन कर दिया इस बात के साथ। एंड देन थर्डली सलमान नसीर साहब के साथ जो है जो ये इतने सारे और ममालिक जो मौजूद थे उन्होंने मीटिंग की उनके ओहदेदारान के साथ और ये डिस्कशन हुई कि हम अपनी जो एज ग्रुप है या जो पाथवे क्रिकेट है उसमें कैसे जो है हम लेकिन एक और बात भी है सवेरा कि जब आप ये बात हम कर रहे हैं सलमान नसीर साहब को जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, अगर कुछ इस किस्म की चीज़ आपसे मुलाकात हुई है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर यही है कि ऐसी तमाम चीज़ों को बाज़ाब्ता तौर पर जारी करना चाहिए, क्योंकि जितनी कन्फ्यूजन आती है, जितना अबहाम होता है और जितनी बात पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में मनफी अंदाज में होती है, कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसको अपने प्लेटफॉर्म से जारी कर सकते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने का मौका मिले और ये ज़्यादा बेहतर तरीका भी होगा ताकि एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आएंगी, कोई वजाहत होगी, उसमें शफाफियत होगी, उसमें कोई ऐसी चीज़ रहेगी नहीं जिसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अगर ये खबर आ सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में अगर कोई बात हो रही है तो ऐन उसी वक्त वो न्यूट्रल वेन्यू की बात कर सकते हैं, तो फिर ये जो अफगानिस्तान वाली बात थी ये आपको बाज़ाब्ता तौर पर भी जारी किया जा सकता है। तो पाथवेज की जो आपने बात की है ये बड़ी अहम है। अगर हम पाथवेज की बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो जूनियर क्रिकेट है या जो डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास सरे 10 अभी हाल में अगर देखते हैं तो कोई इतनी अच्छी खबर इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ डावन में खेल रहा है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका की ए टीमों के खिलाफ ही जो मैचेस खेलने हैं जो जारी भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उसमें अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए की टीमें इस साल अगस्त में नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। दोनों टीमें पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ चार रोज़ा मैच और 6 50 ओवर्स के वनडे मैचेस खेलेंगी। दोनों टीमों के जो मैचेस हैं उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेन्यूज़ का ऐलान वक्त आने पर करेगा। तो क्या पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टीमों के खिलाफ बांग्लादेश और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेलना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज पाकिस्तान को मेरे ख्याल से एशिया से निकल के पाकिस्तान को अपने से टॉप टियर टीम्स के साथ जो है वो खेलना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ए क्यों नहीं टूर कर रही पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड की टीम ए टूर क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान का, इंग्लैंड की टीम ए का टूर, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया ना, जो आपने सवाल उठाया सवेरा कि बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए की टीमें, अगर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाकर भी बांग्लादेश के साथ खेलेगा और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में भी खेलेगा। ये जो टीम थी इंग्लैंड की ये भी पाकिस्तान होकर गई है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी टेस्ट मैचेस खेल कर गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है ये तो सवालिया निशान नहीं है कि क्या उनकी ए टीम्स पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही हैं साथ साथ, जबकि दुनिया के दीगर मुल्कों में, दीगर ममालिक में अगर हम देखते हैं तो ये एक मामूल की चीज़ है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसकी ए टीम होगी, अगर साउथ अफ्रीका जाता है तो उनकी ए टीम होगी, अगर इंग्लैंड इंडिया आता है तो उनकी ए टीम उनके साथ वहाँ पर इंडिया की ए टीम के साथ मैचेस खेल रही होगी। तो पाकिस्तान क्यों महदूद है सिर्फ बांग्लादेश ए के खिलाफ और श्रीलंका ए के खिलाफ, और अगर आप पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया भी जाती है तो वहाँ पर भी बांग्लादेश के खिलाफ खेलती है। तो ये जो 4 रोज़ा मैचेस हैं इसके शेड्यूल वगैरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है कि नवंबर में खेले जाएंगे 14
नवंबर 11 से 14 तक पहला मैच खेला जाएगा, 18 से 21 तक दूसरा नवंबर तक मैच खेला जाएगा। वनडे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं 25, 27 और 29 नवंबर को। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान इस मरतबा एमर्जिंग एशिया कप है उसमें अपने टाइटल का दिफा भी करना है और पाकिस्तान की अंडर-19 टीम नवंबर दिसंबर में ACC अंडर 19 एशिया कप में भी हिस्सा लेगी। तो ये पाकिस्तान की कुल क्रिकेट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। इस पे जरूर नजरसानी करना चाहिए या इस पे और एफर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और एफर्ट करनी चाहिए। अब ऑब्वियसली ये मीटिंग से वापस आएंगे और उसके बाद क्या प्लान्स बनते हैं, जो पाथवे प्रोग्राम्स बन रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं, जो एसोसिएट टीम्स हैं, मगर ये टॉप टियर टीम्स के साथ आपके ए टूर्स होना बहुत जरूरी है। हम बायलैटरल करवाने की बात करते हैं इंडिया के साथ। व्हाई नॉट हैव अ बायलैटरल एट अ न्यूट्रल वेन्यू विद द ए टीम्स, इंडियन ए टीम हो, पाकिस्तान, चलें यहीं से शुरू कर लें, यहीं से शुरुआत कर लें, तो एक मौका मिल सकता है। मूविंग ऑन फर्दर, ओलंपिक्स इज राइट एट द कॉर्नर। और पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो पाकिस्तानी एथलीट्स जो हैं वो पेरिस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स के साथ राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। राना साहब ने राना साहब भी गए हैं। बिल्कुल जी। राना साहब से हमने बड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की कि किसी तरह राना साहब जो है वो हमारे शो पे आके हमसे ये बात कर लें कि कहाँ वो बेहतरी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बयानात दिए इन द रीसेंट पास्ट के नहीं जी सिर्फ क्रिकेट के अलावा बाकी और जो स्पोर्ट्स है उनको बेहतर करने की जरूरत है, बिकॉज उनके जो हेड्स बैठे हुए हैं वो बेहतर नहीं कर पा रहे, तो हमें बात करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। मगर राना साहब के पास टाइम नहीं था, वो बिजी थे। राना साहब ने कहा होगा कि दूसरी टीमों की क्या, दूसरे खेलों की क्या हालत है, मैं खुद जाके देखता हूँ और खुद उसका जायजा लेता हूँ। अब ये उनके लिए आसानी होगी जरूर कि वो देख लें वहाँ पर पेरिस में जब ये ओलंपिक मुकाबले हो रहे होंगे कि दुनिया के जो ममालिक हैं उनके कितने कितने खिलाड़ी शरीक हैं। हाँ। और पाकिस्तान का जो दस्ता है वो कितने खिलाड़ियों और कितने ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है, ये भी देख लें ताकि उनको सहूलत हो जाएगी किसी भी किस्म के हतमी नतीजे तक पहुंचने में, कोई जायज़ा लेने में, कोई फैसला करने में। तो बहरहाल राना साहब आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान के जो खेले हैं उनकी जो वजारत है उसके सरबराह की हैसियत से बहरहाल एक चीज़ तो अच्छी हुई है, लगता है कि राना साहब कम अज़ कम खेलों की तरफ से जाएंगे। अल्लाह करे कि इसी तरीके से कुछ खेलों का शौक़ भी पैदा हो और बेहतर तरीके से खेलों की फ़रोग के लिए काम भी करें। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर ज़रूर है कि राना साहब सफ़र पर हैं। नहीं, आई होप राना साहब जो है वो लकी चार्म साबित हों पाकिस्तान के कंटिजेंट के लिए और ओलंपिक्स में जो है वो हमें अच्छी कारकर्दगी और अच्छी परफॉर्मेंस दिखे। बिकॉज एक जो हम मेडल की होप सबसे बड़ी मेजर देखते हैं दैट इज अरशद नदीम जावलिन में। और अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंस अरशद नदीम की रही, इंजरी से वापस आके 4th नंबर पे आना, वो दैट वाज नॉट मच सैटिस्फैक्टरी। उसकी वजह से थोड़ा सा जरा कॉन्फिडेंस कम हुआ है, बट आई होप कि कॉन्फिडेंस अप्रोर हो और पूरे जो पाकिस्तान का कंटिजेंट है उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी गुड लक। हम साथ साथ कवर करते रहेंगे ओलंपिक्स के भी इन अपडेट्स को कि कौन कहाँ क्या कब मुकाबला करेगा और क्या उस मुकाबले का रिजल्ट रहा। बट राना सनाउल्लाह साहब क्या कर रहे हैं उस पर भी हम नजर रखेंगे। राना साहब पर भी नजर रखेंगे और बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हम तो रोज़ाना यहाँ पर देखते हैं और पाकिस्तान का मीडिया आप पर नज़र रखेगा। दोबारा फिर मेरा ख्याल है अगर क्रिकेट की बात की जाए तो एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं उन पर अहम गुफ्तगू के लिए, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बेहतरी कैसे होगी, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला क्या मामला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस अंदाज में क्यों चल रहा है, कौन लोग हैं जो इसको ख़राब कर रहे हैं। आलिया रशीद साहिबा पाकिस्तान में खेलों की मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है उसकी सरबराह रही हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम आलिया रशीद साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आलिया साहिबा पहला सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ हम ए सीरीज़ ए टीमों के खेलेंगे और हम वो पाकिस्तान में खेलेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वहाँ पर भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। तो ये कौन चला रहा है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कोई ये ठीक काम हो रहा है? ये तो आप लोग माशाल्लाह बैठे हैं और ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बीइंग एक सिंसियर क्रिकेट लवर के तौर पे चीजें हैं जो बहुत परेशान कुन होती जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की जो बेहतरी है उस पे कोई एक एंगल नहीं है जिस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप ये देखें कि इंटरनेशनल पे, जैसा आपने अभी मेंशन किया
कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके भी बांग्लादेश की, वो भी हम सेकंड टियर उनकी टीम से खेल रहे हैं। तो ये चीजें देखने की जरूरत है कि हम ये जो प्लान करते हैं वो किस चीज को सामने रख के करते हैं। क्योंकि देखें, अगर हमने सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे वगैरह के खिलाफ खेल के ही हमारे प्लेयर्स, यकीनन उनसे ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई अंडरमाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आपको कंसिडर भी बड़ा प्लेयर किया जाता है, बेहतर किया जाता है। और बेशक हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको वो एक्सपोजर देना और ख़ास तौर पे ए टीम्स को जो उनके डिज़ाइन करना है उनके टूर्स को, ये बड़ा सीरियस काम है और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अब आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ आ रही है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर लोगों की नज़र है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल करना है नहीं करना। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है श्रीलंका में जो मीटिंग्स हो रही हैं और चेयरमैन साहब जो हैं वो काफ़ी इस वक्त ऑक्यूपाइड होंगे और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो किसी सूरत आए और ये जो एक दरार सी पड़ी हुई है इसको किसी तरह फिल किया जाए। बिल्कुल, मगर मसला सिर्फ गंभीर इतना ज़्यादा इस चीज़ पे आ रहा है कि हमारी इस चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो सामने है और अचानक पता चलता है कि हम इंडिया को, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो एक बायलैटरल T20 सीरीज किसी थर्ड कंट्री में ऑफर करने जा रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में कि ऑलरेडी वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, अगर अभी तक तो ज़ाहिर है हतमी तौर पे ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन जो स्पेकुलेशंस हैं या जो सियासी मंजरनामा है उसके पेश नज़र हम जो चीज़ें देख रहे हैं, तो इस दौरान ये कौन लोग हैं जो खुद ही ऑफर कर रहे हैं कि आप तीसरी जगह हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेल लीजिए। आलिया जी, थोड़ी सी डिस्कशन में जो हम ब्रेक लगाते हैं, बिकॉज हमने एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो क्या अफवाहें हैं जो कि सामने आ रही हैं, क्योंकि जब हम आईसीसी मीटिंग की बात करते हैं और मिनट्स की बात करते हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वहाँ इस खबर की कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुई कि जय शाह और मोहसिन नकवी साहब की कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई हो। क्यों यहाँ पे ये बातें रोटेट होना शुरू हो गई हैं? आपको भी पता है, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रही हैं, कभी कभार कुछ खबरें ऐसी बाहर आती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर इन कॉन्वर्सेशन विद आलिया रशीद। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हुई थी आलिया जी, जब कुछ चीजें जो कि शायद वहां मीटिंग में हुई भी नहीं होती मगर वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से यहाँ फ्लोट कर दी जाती हैं, आप रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रही हैं, क्या इससे क्या इंडिकेशन मिलती है? देखें, इंडिकेशन ये मिलती है कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए उस तरह नहीं सोच रहे जिस तरह से उनको एक्चुअली सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। होता क्या है इसमें कि चेयरमैन आते हैं और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मजाक ही बन गया चेयरमैन का आना और जाना। अब हर चेयरमैन जो आता है वो चाहता है कि वो मैक्सिमम इनपुट अपनी दे और मैक्सिमम उसको याद रखा जाए उसके कामों की वजह से, उसके फैसलों की वजह से। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो उनका ज्यादा फोटे है, बहुत उनको पसंद है, वो है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह वो स्टेडियम्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने आते साथ ही, जब मैं उस वक्त चूंकि पीसीबी में थी, तो जिस तरह मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और जो उनका काम करने का स्टाइल है, वो बिल्कुल क्विकली फैसले करते हैं। और अब आप देखिए कि न सिर्फ ये कि स्टेडियम्स की शक्ल बदल रही है बल्कि होटल की जगह ली गई है ताकि टीम में वहाँ ठहरें, वो हर तरह से इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, जो असल चीज है वो है आपकी क्रिकेट को आगे लेके जाना। और वो कैसे जाएगी? अभी हमारे दोस्त कराची से उनकी वीडियो मैंने शेयर भी की है। इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ग्राउंड में पत्थर हैं, बुरा हाल है। तो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है या जो नीचे की क्रिकेट है उसमें जो आपके इख्तियारात की तकसीम है वहां तक जानी चाहिए। एसोसिएशंस को आज़ादी देनी चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहिए और उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि वो ये काम करें जैसे पहले भी होता था। कराची इतनी बड़ी नर्सरी है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स वहां से निकले हैं, लेकिन अब आप देखिए कि आपको वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही और आपको मुश्किल हो रही है कि बेंच स्ट्रेंथ आपको उस तरह नहीं मिल पा रही जिस तरह
आज से कोई 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले मिला करते थे प्लेयर्स। तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, ना इंसाफियां होती हैं, इनजस्टिस हो रहे हैं। अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो है पिच बनाने के लिए क्यूरेटर्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो यहाँ पे काम करते हैं, बहुत अच्छा फैसला है। तो जो अच्छे फैसले हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको तब्दील किया जा सकता है, जिन पर काम किया जा सकता है, वो वहाँ पे मौजूद अफसरान बिल्कुल नहीं करने देंगे। ये तय बात है, क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं वो जो भी चेयरमैन हो, आलिया साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा। आपने कहा कि वो वहाँ पर मौजूद अफसरान करने नहीं देंगे, तो अगर कोई बेहतरी का काम होगा वो भी नहीं करने देंगे, तो क्या फिर वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हम एलिगेशन तो नहीं लगा रहे, लेकिन हम अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए आपने क्या करना है। तो बेहतरी के लिए क्रिकेट इंप्रूव करनी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, पिचेस को अच्छा करना है, आपने अपनी क्लब क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना है। वो उन चीजों पे तो काम नहीं हो रहा ना। काम जो है वो किस चीज पे हो रहा है, किसको कप्तान बनाना है, किसको उतारना है, किसको उधेड़ना है, किसको लीग की इजाजत देनी है, किसको नहीं देनी। ये इतनी सारी चीजें कंट्रोवर्सीज फिर पैदा करती हैं, उससे प्लेयर्स में रिफ्ट आती है, उनके दिल भी खराब होते हैं। और बजाय बेहतरी के फिर हमने तो जो देख रहे हैं हम पिछले इस 2-3 साल के दौरान, बार बार चेयरमैन बदलेंगे, पॉलिसी मेकर्स तो वहीं रहते हैं जो कि आपका ब्यूरोक्रेसी है जो चला रही है, ठीक है। चेयरमैन आते हैं, उनका अपना विजडम होता है, जरूर होता है, लेकिन वो मोहताज होते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम को समझने के लिए कुछ बरस चाहिए होते हैं। जब तक वो टाइम ही नहीं मिलता तो चेयरमैन चेंज हो जाता है। मतलब आलिया जी, फिर जो चेयरमैन आते हैं और फिर जो वो अपने ट्रस्टवर्दी लोग लेकर आते हैं, मे बी दैट इज द रीजन। क्योंकि हम पिछले ही साल, रीसेंट साल में बात कर लें, हमें 4 चेयरमैन बदलते हुए दिखे। वो चेयरमैन बदले जा रहे हैं, मगर जो नीचे लोग हैं वो एक चेयरमैन आते हैं, उनके लिए बुके लेके खड़े होते हैं, अगले आते हैं वो फिर उनके लिए बुके लेके, वो शक्लें नहीं बदल रही, वो तब्दील नहीं हो रहे लोग। तो इसका मतलब ये कि इवेंचुअली उन लोगों को तब्दील किया जाए जो कि बहुत अरसे से हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे बेहतरीन। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए, तब्दीली मतलब उन लोगों को तब्दीली की मैं बात नहीं कर रही कि मैं कहूँ कि जी सबको आप नौकरियों से निकाल दें। मैं ये कह रही हूँ कि ये काम चेयरमैन साहब का जरूर है कि वो जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे सीईओ साहब हैं, उन सबके साथ बैठ के इस चीज पे बात करें, इस चीज पे काम करें कि आगे क्रिकेट को आपने कैसे लेके चलना है, प्रोफेशनल क्रिकेट जो है वो कैसे चलेगी। और मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो चीजें जैसी हैं वो उसी तरह ही हो और हम कहें कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। तो उस पर काम करने के लिए, उस पर बेहतरी के लिए आपकी मेन मैनेजमेंट जो है वो उसको फैसले करने होते हैं, और वो फैसले सही या गलत कर रहे हैं इसके ऊपर कौन चेक रखेगा। मेरा सवाल तो ये है, क्योंकि आप हर आदमी समझता है कि वो नागुज़ीर है चेयरमैन के लिए, चेयरमैन को ये बावर भी करा दिया जाता है, वो भी अपने को 2-4 बंदे ले आते हैं जो उनको जरा खबरें शबरें देते रहें। लेकिन ये बात उनके लिए समझना जरूरी है कि आपने जो एक जिस सड़क पे, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, उसका एक टारगेट होना चाहिए, उसकी एक मंजिल होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को हमने कहाँ पहुंचाना है। देखिए, हम हमारे नंबर देख लीजिए ना, हम टेस्ट में कहाँ खड़े हैं। टेस्ट क्रिकेट से तो बिल्कुल ही ऐसा है जैसे दामन छुड़ाया जा रहा है, और जो कि अच्छी बात नहीं। आप देखें अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का क्या जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है, सीरीज चल रही है, इतनी दुनिया इंटरेस्ट लेती है, और हमें अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है। हम सिर्फ 4 ओवर्स की क्रिकेट के ऊपर फंस जाएंगे तो फिर यही होगा कि एक दिन, अब हो ही रहा है बल्कि, कि लीग खेलने के लिए लोग जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे। उनको उतने ज्यादा पैसे वहां से मिल रहे हैं तो इंसेंटिव उनको नजर नहीं आ रहा। तो वो चीज पैदा करने की जरूरत है ना। एक नेशनलिज्म कैसे पैदा होगा जब उनको ये पता है कि क्रिकेट चलाने वाले खुद ही मुखलिस नहीं है इस खेल से। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, आप प्लेयर्स को क्या कन्वे करेंगे? आलिया साहब, ये जो लीग क्रिकेट है, इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए? अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, इनके मुख्तलिफ लीग्स के साथ जो मुआहदे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको NOC ना देने का फैसला किया। यही क्रिकेट बोर्ड है, क्या खिलाड़ी इनसे NOC के बगैर तो मुआहदा नहीं कर सकते ना? मुआहदा तो करने से पहले भी यकीनी तौर पर बोर्ड से पूछते ही होंगे।
तो ये किस किस्म का तजाद है? आप एक मरतबा इजाज़त दे देते हैं, जब उनके खेलने का वक्त आता है आप कहते हैं हमको खेलने की इजाज़त जाने नहीं देंगे। इसमें दो पहलू हैं। देखिए, खास तौर पे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका थोड़ा सा ये इशू जो हम बार बार जो कहते हैं कि फिटनेस के इश्यूज आ जाते हैं, और खास तौर पे आपको याद है कि वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह भी लीग खेल रहे थे, तो उसकी वजह से हमें लॉस उठाना पड़ा। तो वो चीज देखनी है, वो प्लेयर को ईमानदारी से खुद भी देखना चाहिए और उसको भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे पहले है तो नेशनल टीम के लिए उसने खेलना है। लेकिन अगर ऑफ पीरियड है, जैसे कि अभी जैसे चल रहा था, तो आप उस वक्त तो दे सकते थे इजाजत, लेकिन अगर नहीं दी है और अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक तरह से वार्निंग करके या एक तरह से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो उससे बिटरनेस आएगी, और बिटरनेस हमेशा डिवाइड करती है, वो कभी भी यूनिटी पैदा नहीं करती, क्योंकि वो खुल के बात उस तरह कह नहीं सकेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से। और वो रिएक्शन हमने बहुत देखे हैं, इवन ग्राउंड के अंदर भी देखे हैं, इवन पिच के ऊपर भी देखे हैं। तो ये चीजें जो हैं इनको समेटना और इनको बेहतरी की तरफ लेके जाना, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थिंक टैंक हो उन पुराने क्रिकेटर्स का, उन बाअसूल और अच्छे क्रिकेटर्स का, जो कम से कम चेयरमैन को ये तो बता सकें कि ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, ये यहाँ पे इनके लूप होल्स हैं और ये यहाँ इसमें कमी है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मेरी तो बस गुजारिश इतनी सी है। आलिया जी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखी जाती है कि कंट्रोवर्सीज को फिजल आउट नहीं किया जाता, कंट्रोवर्सीज को किल डाउन नहीं किया जाता। अभी ही जिस तरह जब वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आई पाकिस्तान टीम की, पहली चीज़ जो शायद बोर्ड की बनती थी वो ये थी कि सीनियर प्लेयर्स के ग्रुप को साथ लेके बैठें एंड उनसे बातचीत करें। मगर बहुत टाइम गुजर गया, बहुत अरसा गुजर गया, बाबर आजम से मुलाकात चेयरमैन साहब की नहीं हो पाई, कैप्टन थे वो टीम के। साथ ही साथ फिर एक कंट्रोवर्सी शाहीन शाह अफरीदी को लेकर लीक कर दी गई एक रिपोर्ट। अब ये उस पे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यस कहा ना नो कहा, जबकि एक फॉर्मर चेयरमैन ने एक छोटा सा बयान क्या दे दिया था, उस पर फौरन जो है वो पीसीबी का रद्द अमल आ गया था। आपको लगता है कि ये चीजें भी जो हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं क्रिकेट को, और उसको लेकर सही तरह से एक मैसेज सामने आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? हाँ, देखिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जब मैं पीसीबी में नहीं थी तब भी मैं हमेशा अपने दोस्तों से ये लड़ाई करती थी कि भाई पीसीबी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं देता, खुल के एक बात क्यों नहीं करता, एक स्टांस क्यों नहीं बताता। लेकिन फिर जब मैंने वहाँ काम किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो उनका देखने का अंदाज इस तरह का है कि 2 दिन मीडिया में रही है खबर, खुद ही डेड हो गई, चलो ठीक है, मगरों लाओ, खत्म कहानी, मिट्टी पाओ। तो ये जो स्टाइल है ना, ये इसी तरह ही चलेगा, बिकॉज जो खबरें लीक करते हैं या जो रिपोर्ट्स लीक करते हैं या जो किसी वजह से फिलर छोड़ते हैं, उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ये चेयरमैन साहब को, जिस तरह आपने भी कहा, बाबर आजम से या दूसरे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस मुल्क में प्रॉब्लम है हमारे, वो ये है कि हम रूथलेसली ऑनेस्ट होके डिसीजन नहीं करते। यानी कि अगर आप समझते हैं कि भाई रिजवान जो हैं वो सही नहीं है इस मुल्क के लिए, इस टीम के लिए, तो आप भी उनको ड्रॉप कर दें। इस बात से मत डरें कि मीडिया क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रही कि रिजवान को ड्रॉप कर दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको इसमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट आपने देखना है तो आपने ये देखना है कि आपने किन कंडीशंस में, किस मुल्क में जा रहे हैं, कौन सी टीम वो करनी है। मगर बहुत अजीब चीजें हैं, मैं तो हैरान परेशान हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक बात कोट करूँ तो शायद आप भी हैरान हो कि वर्ल्ड कप का मैच जब इंडिया टीम गई हुई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए 50 ओवर्स का, अगले दिन इतना जबरदस्त साउथ अफ्रीका से हमारा मैच है, और हमारे प्लेयर्स के फोन ये आ रहे थे पैसों के हवाले से, उनके वो लड़ाइयाँ चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। उस वक्त की बात कर रही हूँ, पिछले साल की। तो आप मुझे बताएं कि ये फिर संजीदगी कहाँ से आएगी गेम को ऊपर तक ले जाने के लिए? ये क्रिकेट बोर्ड ने ही वो कन्वे करना है, क्रिकेट बोर्ड नहीं वो। अच्छा आलिया साहब, जो आपने हवाला दिया और जिस तरीके से आपने बात की, खिलाड़ियों के अंदर कहीं ना कहीं इख्तलाफात भी होते हैं, तो आपको लगता है कि ये इख्तलाफात अगर पैदा होते हैं, अगर हो जाते हैं और ख़त्म नहीं होते हैं, इसका सिलसिला तवील होता है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आला इंतजामिया है, ये उनकी नाकामी है? क्या बोर्ड के लोग खुद ही तो ये नहीं चाहते हैं कि ये आपस में लड़ते ही रहें? देखिए हाफिज साहब, असल में इशू ये है कि जो कंट्रोवर्सीज और इख्तलाफ अभी जो ज्यादा पैदा हुए हैं, आपने एक गलत फैसला किया था शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना के।
ठीक है, ये मेरी जाती राय है, आपका इससे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो प्री मेच्योर था। ठीक है, अभी वो यंग थे और अभी वो इतने मेच्योर नहीं थे कि आप उनको एकदम से कप्तान बना दें, मगर आपने वो गलत फैसला किया। गलत फैसले आप करते हैं, इम्पैक्ट आता है टीम के ऊपर। फिर आप वो सारा जो खेल हुआ वो हुआ, उसके बाद आपने फिर दोबारा बाबर को कप्तान बना दिया, और जो कि बनाना शायद बनता था, लेकिन क्या उन्होंने एज ए कैप्टन कितना इम्प्रूव किया है? क्या वो उन्होंने अपने ऊपर वो मेहनत की, वो इन्वेस्टमेंट की, जिससे कि पता लगे कि हाँ इनके जो टेक्निकल डिसीजंस हैं वो ग्राउंड में बड़े शानदार हमें नजर आए, और पाकिस्तान ने बड़ी फतूहात हासिल नहीं हुआ, तो फिर उसके पीछे क्यों उनको दोबारा बनाया गया? कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी? मैं कहना ये चाह रही हूँ, जो सवेरा ने सवाल किया, कि ये गलत फैसले जो हैं ये कंट्रोवर्सीज को खुद ही जन्म देते हैं। बिल्कुल। तो और जो मुझे जिस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि चेयरमैन को कुछ पता नहीं होता समटाइम्स कि वो कौन सा फैसला करने जा रहे हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको पता होता है। वो क्यों नहीं उनको वहां पे रोकते और कैसे? वो इसलिए कि वो जॉब सीकर्स हैं। तो जब आप जॉब इस वजह से करेंगे कि मैं कुछ कहूंगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, तो फिर तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क ही होना है जो हो रहा है, और क्या होगा? बिल्कुल, ये जो यस बॉस का कल्चर है, यस सर का कल्चर है, उसको वो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल से डैमेज करता है, बिकॉज सब जो इर्द गिर्द चेयरमैन के बैठे होते हैं वो हाँ में हाँ मिलाते हैं और इवेंचुअली जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। मगर अब अगर आपको कोई एक सॉलिड सजेशन मोहसिन नकवी साहब को देना हो, व्हाट वुड बी योर सजेशन? मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स के साथ, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्लेयर्स ने हमें फतूहात भी दिलाई हैं, लेकिन इनके दिल की बात सुने और इज्तमाही तौर पे नहीं सुने। आप अपने लोगों के से अलग हट के इनसे बात करें, और वो उनके जो एंगल्स होंगे, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन होंगी वो आपको समझ में आएंगी। फिर आप अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक आगे फैसले कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत लैक करती है वहाँ पे। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट के सिवा हर चीज पर बात होती है। बिल्कुल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज है। एंड थैंक्स अ लॉट आलिया जी आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन की मुसलसल बात होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपस में गुफ्तगू क्यों नहीं होती, आपस में बात क्यों नहीं की जाती। सो आलिया रशीद साहिबा का ये सजेशन फॉर मोहसिन नकवी साहब के इंडिविजुअल बेसिस पे प्लेयर्स के साथ बैठे और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज भी सुने, जो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान आपको फीड कर रहे हैं, मे बी उसमें बहुत सारे लूप होल्स। बिल्कुल, और जो इससे भी ज़्यादा अहम बात है, जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट के अलावा सब बातें होती हैं। सब बातों के साथ हमारी बातों का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सवेरा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दें। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।